मतलब मैथ का मैंने टेस्ट वगैरह लगाया, तो उसके बाद वो क्वेश्चन भी ना इसलिए गलत हुए कि मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाई। तैयारी अच्छी होने से कोई मतलब नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। एंड मेरी भी स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन, क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी, एकदम रेस्ट ले लिया था। एंड वीडियोस भी कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैंने स्टडी नहीं करी थी प्रॉपर, इसलिए मैंने वीडियो नहीं शूट करी थी। क्योंकि मेरे को जो भी दिखाना है वो रियल दिखाना है, फेक नहीं दिखाना, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा था। एंड आज थोड़ा सा माइंड को रिलीफ मिला है तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर देती हूँ। एंड आज मैं आपको अपना रिव्यू बताऊँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था, कैसा नहीं गया था। सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो गई थी एंड अपने स्टडी टेबल की सफाई करी ताकि मैं अपनी अच्छे से स्टडी कर सकूँ। सफाई वगैरह करके नहा धो के मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने भरा है सीजीएल का फॉर्म एंड सीजीएल का एग्ज़ाम भी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। एंड मतलब 30-35 दिन के आसपास बचे होंगे, तो मुझे अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाना है एंड अच्छे से करना है। जो मिस्टेक मैंने पहले करी थी वो मुझे नहीं करना है। एंड सबसे पहले लेकर मैं बैठ गई थी सिनोनिम्स, क्योंकि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और सीजीएल में क्या है ना कि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, तो मुझे इंग्लिश को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और सबसे पहले स्लॉट में मैंने रखा था इंग्लिश, और जिसमें मैंने पढ़ा सिनोनिम्स एंड इसके बाद में एरर वगैरह पढ़ूंगी। सिनोनिम्स के क्या है कि एक दिन में अगर आप 10 से 15 भी मतलब 10 से 15 की भी रिवीजन करेंगे ना तो बहुत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक वर्ड के लिए भी ना, मतलब अगर एक वर्ड को पढ़ोगे ना आप उसमें भी 4 से 5 सेंटेंस मिल जाएंगे, तो आपको 15 से 20 भी बहुत है अगर आपने एक दिन में इतना भी रिवीजन कर लिया एंड सोने से पहले आपने उसकी रिवीजन कर ली तो। सो इसलिए मैंने सबसे पहले स्लॉट में रखा था इंग्लिश, क्योंकि मेरा अभी था माइंड फ्रेश, एकदम अच्छे से नहा धो के बैठ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको पढ़ लेती हूँ। एंड मतलब क्या, अभी जो मैंने एनालिसिस वगैरह देखा है ना अपना, उसके बाद से तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा ही। 2 दिन तो मैंने पढ़ाई भी नहीं करी प्रॉपर सही से। एंड आज भी मतलब ये है कि आज देखती हूँ मैं से कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अपना 100% दूंगी। जो भी पढ़ूंगी रियल पढ़ूंगी, फेक नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि दिखावटी मुझे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको तो दिखा लूँगी लेकिन इसमें लॉस तो मेरा है ना, क्योंकि देखो अभी मैं आपको दिखा दूंगी ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं ही नहीं कर, पेपर ही नहीं निकलेगा तो फिर आप लोग भी कैसे ट्रस्ट करोगे। सो क्लास वगैरह लेने के बाद मैंने अपना बनाया लंच, क्योंकि आज मैं 5 बजे उठी थी। एंड सफाई वगैरह करने के बाद मुझे थोड़ा रेस्ट वगैरह, मतलब धीरे धीरे ही काम करा मैंने, जिसके चक्कर में मुझे 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे जिसके चक्कर में मैंने धोए। एंड उसके बाद मैंने फिर अपनी तैयारी वगैरह स्टार्ट करी। सो अब लूँगी मैं क्लास। ऐसा आपको लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी मैंने क्लास ले रखी थी आज मैं लगाऊंगी उनकी प्रैक्टिस शीट, क्योंकि मैंने पेपर में यही मिस्टेक करी थी। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद मैं दोबारा कोई प्रैक्टिस नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने जो गलतियां करी है मैंने सारी एनालिसिस कर ली है अपनी, कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी है कहाँ मिस्टेक नहीं करी है। एंड मतलब क्या टॉपिक था जो मेरे से गलत हुआ है। मतलब कभी कभार क्या होता है आपसे पढ़ा हुआ टॉपिक गलत हुआ है कि आपने पढ़ा ही नहीं है वो टॉपिक गलत हुआ है। सो इस चीज़ के लिए मैंने एनालिसिस वगैरह करा था एंड उस पर वर्क करना शुरू कर दिया है। आज का मेरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मुझे एक इंटरव्यू देने भी जाना है, तो मैं देख कर आऊँगी कैसे क्या है क्या नहीं है। इंटरव्यू वगैरह में होता है कि नहीं होता, कि क्योंकि 2 से 3 घंटे अगर आप बच्चों को पढ़ा लोगे ना तो थोड़ी सी आपकी भी अर्निंग हो जाएगी, जिससे आपको भी रिलीफ मिलेगा एंड पेरेंट्स का बर्डन भी नहीं होगा कि आपको पैसा टाइम पे भेजना है। क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स को भी बहुत तकलीफ़ होती है कि एक महीना पूरा हो गया बच्चे को पैसा भेजना है, उनकी तबीयत वगैरह का भी ध्यान रखना है, खाना पीना हर एक चीज़ लेकर। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक कोचिंग से कॉल आया था, मैं वहाँ इंटरव्यू देकर आ जाती हूँ। अगर थोड़ी बहुत मेरी अर्निंग हो जाएगी, 2-3 घंटे में मेरा कुछ नहीं जा रहा, सोने की जगह अगर मैं वहाँ पढ़ा लूँगी तो मेरे लिए बेस्ट है। सो इसलिए मैंने पहले स्लॉट में इंग्लिश रखा था, दूसरे स्लॉट में मैंने रखा है मैथ। और मैथ की मैं कोई क्लास नहीं ले रही, मैं मैथ की 3 से 4-5 घंटे के आसपास मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करूँगी। आज जो मैंने चैप्टर कर रही हूँ टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही रहूँगी। बीच में मैं रेस्ट लूँगी, ऐसा नहीं होता कि मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं रेस्ट नहीं लेती। भाई अक्सर मैं यही करती हूँ, 40 मिनट 50 मिनट या 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेती ही लेती हूँ, जिससे मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाए। सो यहाँ पर मेरी मैथ की क्लास हो गई थी कंप्लीट। फ्रेंड्स आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो रही होगी। एंड अभी तक मैंने अपने एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया था कि वो कैसा गया है। एंड
मतलब उसमें स्कोर वगैरह क्या आया है मेरा। मेरे को जहाँ तक लग रहा था कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और रियली में अच्छा भी गया है, बट थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी मैं। कांस्टेबल का तो मेरा बहुत सही गया था, बट उसका भी ये था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। एंड इसका तो मुझे पता नहीं है कि इसकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है एंड कितनी नहीं जाने वाली है। 78 अटैम्प्ट करके आई थी मैं, एंड उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो ऐसे थे कि ऑप्शन गलत थे जहाँ तक मुझको लगता है। मैंने ऑब्जेक्शन फॉर्म भी फिल कर दिया है। एंड देन उसके बाद मेरे क्वेश्चन भी ना बहुत ज़्यादा गलत हुए। अब वो क्वेश्चन गलत पता है उसमें हुए हैं जो मुझे उम्मीद नहीं थी, लाइक कि वो मैंने पढ़ा हुआ था, आई टेस्ट लगा रही हूँ उसमें वो सही हो रहा है। अब वो क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे, आज मैं आपको उसका रीज़न बता देती हूँ। वो क्वेश्चन इसलिए गलत हो रहे थे लाइक कि बाहर आ गई हूँ क्योंकि अंदर थोड़ा सा ना लाइट नहीं आ रही है, एंड थोड़ा सा मतलब मैथ का मैंने टेस्ट वगैरह लगाया तो उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लूँ, तो रेस्ट लेने के लिए मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। वो क्वेश्चन भी ना इसलिए गलत हुए कि मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाई। लाइक आते हुए क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहे तो इन द सेंस कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं, तैयारी अच्छी है। तैयारी अच्छी होने से कोई मतलब नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो। मेरे लाइफ में एक यही फंडा है कि मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मुझे लगता है एक चैप्टर की मैंने प्रैक्टिस कर ली तो बाद में दूसरा चैप्टर में निकाल के तैयारी कर लेती हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ आगे जो प्रैक्टिस करूँगी पिछले का भी मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब भी वो क्वेश्चन मुझे समझ में आएगा एंड दिमाग में होगा। और पता है आप, जब मैंने अपनी सारे शीट की एनालिसिस करी ना, वो पूरे के पूरे मैथ के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कम से कम पता 10 से 12-15 क्वेश्चन के आसपास मेरे गलत हुए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना, आप मेरी आंखें भी देख सकते हैं। मुझे रियली में बहुत बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि मैंने मेहनत करी थी एंड मेरी छोटी सी गलती के चक्कर में ना मेरा ये एग्ज़ाम भी ख़राब गया है। बट ठीक है, एग्ज़ाम भी ख़राब गया, मेरा कल का दिन भी ख़राब गया था कि क्या गलती, मतलब छोटी सी गलती ये मेरे बुद्धि में बिल्कुल नहीं घुसी जिसके चक्कर में मेरा ये एग्ज़ाम ख़राब हुआ। बट कोई बात नहीं, आगे दिल्ली पुलिस भी आ रही है एंड आगे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, सीजीएल भी आ रहा है, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आई होप कि आप लोग मेरी इस गलती से, मेरी इस बेवकूफ़ी से आप लोग समझेंगे एंड अपनी ये गलती सुधारेंगे अगर आप भी मेरी तरह गलती कर रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं 10 मिनट रेस्ट करती हूँ एंड मिलती हूँ मैं आपको अपनी रीजनिंग क्लास में। आई होप कि मेरी गलतियों से आप लोग भी सीखोगे एंड अपनी जो भी गलतियां हैं आप उस पर वर्क करेंगे। सो यहाँ पे मैथ का जो भी मेरे को प्रैक्टिस वगैरह करना था कर लिया था, एंड मैं अब बैठ गई हूँ रीजनिंग की क्लास लेने। शाम को रीजनिंग क्लास ले रही हूँ एंड 6 बजे 7 बजे के आसपास मुझे जाना है। मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक छोटा सा इंटरव्यू है कोचिंग का, तो मैं देख लूँगी, मुझे अगर सही लगेगा तो मैं बच्चों को पढ़ा लूँगी जिससे मेरी भी थोड़ी सी अर्निंग हो जाए। सो आज की वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी एंड छोटी सी ही रहेगी। मुझे होप रहेगा कि आप मेरी गलतियों से एंड अपनी गलतियों से सीखेंगे एंड उस पर वर्क करेंगे। सो रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ। सीजीएल की रीजनिंग की क्लास नहीं ली मैंने क्योंकि सीजीएल की पूरी रीजनिंग मेरे से बन रही है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे बता देना, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। एंड अभी इसलिए मैं दिल्ली पुलिस की रीजनिंग ले रही हूँ, दिल्ली पुलिस की रीजनिंग का टेस्ट दे रही हूँ, तो उसमें मेरे से 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो रहे हैं, इसलिए मैं इनकी क्लास ले रही हूँ। सो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ।